नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल TNA। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी के शासकीय सेवक दंपति पर्यावरण सेवा में मिसाल पेश कर रहे हैं। पति पत्नी अपने वेतन का आधा हिस्सा फलदार बगीचे बनाने में लगा देते हैं। सारे फल स्कूलों में जाकर बांट देते हैं। गरीबी और मजदूरी के संघर्ष के बाद इस दंपति ने कामयाबी पाई थी। अब अपना जीवन दूसरे गरीबों की मदद में लगाना चाहते हैं। दरअसल तुमन चंद और रंजीता साहू जिला धमतरी के मगरलोड ब्लॉक से लगे हुए भैंसमुंडी गांव के रहने वाले हैं। ऐसे दंपति जिसने शासकीय सेवा में रहते हुए अपनी सैलरी की आधी राशि गौ सेवा, पर्यावरण और शिक्षा में लगाते हैं। उनके पहल से और भी लोगों को प्रेरणा मिल रही है। तुमन चंद साहू का कहना है कि हमारा एक ही उद्देश्य है, सेवा परमो धर्मः तथा अच्छा इंसान और समाज निर्माण के लिए प्रयास करना, जो कि नैतिक मूल्यों और एवं जीवन आदर्शों पर आधारित शिक्षा से संभव है। उनके द्वारा विभिन्न कार्यों जैसे शिक्षा में नवाचारी प्रयोग, सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक कार्य, पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष कार्य, स्कूल उन्नयन एवं विद्यार्थियों के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता को मजबूती के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। मैं तुमन साहू और यहाँ भैंसमुंडी मगरलोड से निवासी हूँ और मैं एक शासकीय सेवा में हूँ। पर शासकीय सेवा के दौरान जो छुट्टियों के दिनों में हम लोग जो मिलता है तो हम लोग प्राकृतिक संरक्षण का काम करते हैं और अपने खेत में एक छोटा सा तालाब बनाए हैं और ये पूरा आसपास पूरा हरियाली भरा आप खेत देख रहे हैं। और यहाँ हम लोगों ने लगभग 1100 पौधे लगाए हैं और वो भी ये मीठे फलदार अमरूद के पौधे। देखिए कितना फला हुआ ये पौधा है। तो दोस्तों, हम लोगों का एक नारा है, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी परिवेश में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ी में एक नारा दिए हैं, पेड़ लगाबो तभी तो फल खाबो, जिसका मतलब है पेड़ लगाएंगे तभी तो फल खाएंगे। और इस तरह से हम लोगों ने बच्चों को अमरूद बांटना चालू किया है। पहले हम लोगों ने पेड़ लगाया और अमरूद हम बच्चों को दे रहे हैं। इस तरीक़ा से बहुत ही प्यारा प्यारा जो अमरूद है आप देख सकते हैं। तो अमरूद को हम लोग पूरा तोड़ते हैं और स्कूलों में बांटते हैं। अब तक 100 से ज़्यादा स्कूलों में हम लोगों ने अमरूद बांट चुके हैं। लगभग 15 से 20 हज़ार विद्यार्थियों की संख्या होगी, जिसको हम लोगों ने ये मुहिम सिखाया है, दिया है कि पेड़ लगाएंगे तभी तो फल खाएंगे, पेड़ लगाबो तभी तो फल खाबो। तो यह बहुत ही अच्छा एक मिशन है, एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कार्य हो रहा है और हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं। बच्चे जब ये अमरूद खाते हैं, टेस्ट करते हैं तो उनको बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और उनकी भी मन में ये बात आती है कि उनको भी एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और फलदार पौधे लगाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि पेड़ लगाना और तालाब और कुओं जैसी निर्माण करना मनुष्य और मानवता के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है, बहुत परम पुण्य काम है। इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर उनको लगाना चाहिए। तभी तो हम लोग बोलते हैं पेड़ लगाबो तभी तो फल खाबो। ये जो नारा है वो सभी बच्चों को बहुत पसंद भी आ रहा है। किसान भाई लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग जहाँ भी जाते हैं अमरूद लेके जाते हैं और लोगों को यही प्रेरित करते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाबो तभी तो फल खाबो। ये नेचर ही हम लोगों को कुछ देने की क्षमता रखती है और नेचर ही हम लोगों को देती है। पेड़ लगाबो तभी तो फल खाबो, ये मिशन के तहत हम लोगों ने ये जो फल है वो विद्यार्थियों को दे। रंजीता साहू और तुमन चंद साहू ने बताया कि उनके द्वारा अपने खेत में जल संरक्षण, जीव जंतु प्राणी के कल्याण के लिए आधा एकड़ में स्वयं के खर्चे पर तालाब बनाया गया है। साथ ही अपने खेत पर 1100 फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। अमरूद के पेड़ ज्यादा हैं। साल भर देखरेख करते हैं और फल लगने पर स्कूलों में, सामाजिक संस्थाओं में निःशुल्क वितरित करते हैं और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी उनके नारा पेड़ लगाबो तभी तो फल खाबो को बहुत सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। बताया गया कि उनके द्वारा 100 से ज्यादा स्कूलों में अब तक
15,000 बच्चों को अमरूद वितरित किया जा चुका है। इसके अलावा राहगीर, कृषक, संस्थाओं एवं व्यक्तियों इत्यादियों हजारों लोगों को भी अमरूद बांट चुके हैं। अब तक लगभग 17,000 किलो अमरूद वितरण कर चुके हैं। बेस्ट क्वालिटी का जैविक अमरूद उपहार स्वरूप भेंट बांट चुके हैं, जो कि अभी तक जारी है। अमरूद इतना स्वादिष्ट एवं लाजवाब रहता है कि जिसने चखा उसने कहा वाह क्या बात है। साथ ही पेड़ लगाने की बात भी मानी। तुमन चंद साहू का कहते हैं कि मीठे फल जब बच्चों को मिलता है तो उससे उनका पोषण तो होता ही है और स्वाद चखकर पेड़ लगाने के लिए वह स्व प्रेरित भी हो जाते हैं। पेड़ लगाने का क्या फायदा है उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे फलदार वृक्ष लगाने के बारे में सोचते हैं। एक काम और हजारों पुण्य का कार्य हो जाता है। इसलिए पेड़ लगाना और तालाब, कुआं इत्यादि का निर्माण परम पुण्य है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बीमारियों, जैविक भोजन की कमी और पर्यावरण असंतुलन सबका एक ही समाधान है, पेड़ लगाना। पेड़ लगाबो तभी तो फल खाबो के मिशन के तहत हम लोग अपने बगीचे से अमरूद बच्चों को देते हैं। सभी बच्चों को 1-2 अमरूद दिया जाता है और इन्हीं अमरूद से हम बच्चों को ये संदेश देते हैं कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं और अपने जीवन को सुरक्षित करें ताकि हम सुरक्षित हो और हमारे साथ साथ अन्य जीव जंतु भी इन पेड़ों से निकलने वाले फलों को वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करें। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ लगाना है और फलदार वृक्ष यदि लगाए तो उसे हम भी खाएंगे और अन्य जीव जंतु भी खाएंगे। तो हमारा एक मुहिम है, पेड़ लगावो तभी तो फल खावो। अभी तक हम लोगों ने लगभग 15 से 20 हजार बच्चों को यह अमरूद निःशुल्क बांटा है और हमारा यह लक्ष्य है कि हम हमारे जितने भी पेड़ों से फल निकले वो स्कूली बच्चों को निःशुल्क। बता दें कि शासकीय सेवा के साथ साथ इन दंपत्ति के द्वारा नवाचारी शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, गौ एवं जीव सेवा हेतु तन मन धन से लगे हुए हैं। विगत 10 वर्षों से सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। इस पर्यावरण प्रेमी दंपत्ति के समर्पण की हर तरफ चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है। बहुत अच्छा काम है ये और हर व्यक्ति अगर इस तरीके से सोचे तो वास्तव में हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो शहर है और हमारा जो प्रदेश है जो दिनों दिन पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है, उससे मुक्ति मिलने का ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ और उनके लिए दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि वह हमारे लिए यह काम कर रहे हैं, मतलब मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं ये, और ये बहुत अच्छी बात है। वास्तव में तुमन चंद साहू और उनकी श्रीमती रंजिता साहू का यह काम जो भैंसमुंडी मगल रोड में रहते हैं बहुत ही सराहनीय है। वास्तव में यदि प्रत्येक व्यक्ति जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं वैसे हर घर में नियम बना दिया जाए कि कम से कम जितने बच्चे उतने पेड़ तो होने ही चाहिए। छायादार या पर्यावरण के लायक ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़, फल पैदा करने वाले पेड़, इस तरह की अगर कोशिशें होती रहीं तो मेरा दावा है जंगल के जानवर शहर गांव तक नहीं आएंगे। हाथियों के द्वारा रोजाना आप सुन रहे हैं कि किसी को पटक के मार दिया गया, बदला ले रहे हैं जानवर, क्योंकि जंगलों में उनके लायक न चारा है न पानी है, सब इंसान खा बैठ रहे हैं। कॉलोनियां बन रही है लेकिन पेड़ पौधे का किसी को कोई मतलब नहीं। प्लास्टिक के पेड़ पौधे घर में लगा के अपने आप को बड़ा ग्रीनी बता रहे हैं लोग, लेकिन उनके लिए ये तुमन चंद और उनकी पत्नी श्रीमती रंजिता साहू बहुत बड़ी यानी कि मिसाल है कि इन लोगों से सीखे लोग और अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य के लिए इस तरह का प्रयास किया जाए तो वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकेगा, ऑक्सीजन की कमी से बचा जा सकेगा। ये जो भरे ठंड में गर्मी लग रही है कम से कम इससे बचा जा सकेगा। पेड़ लगाओ
बोलो। भारत माता की पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। बोलो बोलो 3 बार बोलो। भारत माता की, भारत माता की। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। चलो। पेड़ लगाओ, तभी तो फल खाओ। वेरी गुड। चलिए आप लोग बोलिए। किसको आता है? चलो बोलो। लगाओ तब तो खाओ। आप बताइए कौन सा पेड़ लगाए? जाम पेड़। कितना बड़ा पेड़ हो गया है? कितना बड़ा? फल आ गया? फल भी रहा है? तुम जो लगाए हो फल भी रहा है? वेरी गुड। तुम बताओ कौन सा पौधा लगाए हो? गुलाब। गुलाब का फूल। अच्छा, आप क्या लगाए हो? आम का पेड़। कितना बड़ा हुआ है? गुड। आप कितना बड़ा पेड़ हो गया है? कितना बड़ा हुआ है? लगाए हो ना? गुड। आप बताओ क्या पेड़ लगाए हो? गेंदा का फूल लगाए हो। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ। और अमरूद खाइए, अमरूद खाइए, अमरूद खाइए। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, उसको खाइए। तो ये लोग कितने प्यार से खा रहे हैं अमरूद बारी बारी से। पेड़ लगाओ तबे तो फल खाओ। पेड़ लगाओ तभी तो फल खाओ। पेड़ लगाओ तभी तो फल खाओ। पेड़ लगाओ तभी तो फल खाओ। पेड़ लगाओ तबे तो फल पाबो। पेड़ लगाओ तबे तो फल पाबो। धन्यवाद, आप मन हमार मिशन से जुड़े हो भाई। धन्यवाद साहब। ये हमारा निकल जाए। पेड़ लगाओ तभी तो फल खाओ।
पेड़ लगावो, पेड़ लगावो, पेड़ लगावो, तबे तो फल खावो, पेड़ लगावो तबे तो फल खावो, पेड़ लगाबो तबे तो फल खाबो, लगाबो तबे तो फल खाबो, पेड़ लगाबो तबे तो फल खाबो। पेड़ लगाबो तभी भी तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज में। धन्यवाद।